राधे राधे सभी को। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कर्नाटक में स्थित इस मंदिर को कर्नाटक का दक्षिण काशी क्यों कहते हैं और इसका संबंध त्रेता युग से माना जाता है या फिर 3 युग से माना जाता है। ऐसा क्यों, क्या और किसने इस मंदिर को स्थापित किया, फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपको मेरे सामने मंदिर दिख रहा है, यह मंदिर का नाम सूर्य नारायण मंदिर है। आप सभी नाम पर मत जाइएगा क्योंकि इसे सूर्य नारायण मंदिर कहते हैं, लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है और यह आप सभी देख सकते होंगे कि पूरा का पूरा खंडर बन चुका है। यहाँ पर ना तो पूजा होती है, ना ही कोई विधि विधान चलता है। इसी के पास में स्थित तालाब के बीचों बीच ये एक मंदिर है। इस मंदिर का 2 नाम है, एक नाम नरसिम्हा मंदिर, दूसरा अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सेम सूर्य नारायण मंदिर के जैसा ही इस मंदिर के अंदर भी पूजा विधि नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे मंदिर खंडर ही है। इसी के मंदिर के पास रामलिंगेश्वर देवस्थान या फिर मंदिर भी है और दक्षिण काशी के इस मंदिर के परिसर में नवग्रहों की पूजा भी की जाती है। आप सभी ने जान ही लिया होगा कि इसे दक्षिण काशी क्यों कहते हैं। हाँ दोस्तों, जो वाराणसी में स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर के आसपास अनेकों शिवलिंग जिस तरह से स्थापित है, उसी तरह से इस कर्नाटक के दक्षिण काशी के मंदिर के आसपास भी अनेकों शिवलिंग और अनेकों मंदिर स्थापित है। दोस्तों, यह मंदिर कालगी तालुक के कलबुर्गी जिले के कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर का नाम श्री नीलकंठेश्वर कालेश्वर टेम्पल है। इसे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर के आसपास अनेकों शिलालेख मिले हैं जो कि बहुत ही पुराने माने जाते हैं। उसमें से एक आप सभी मेरे सामने देख रहे होंगे। जैसे ही आप इस नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर जाते हो तो आपको लेफ़्ट साइड में वीरभद्रेश्वर जी की मंदिर देखने को मिलेगा और प्रथम दर्शन इनका कर ही आप नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हो। जैसे ही मैंने आपको कहा था, यहाँ का मंदिर शिल्पकला, वास्तुकला और बहुत ही पुराना माना जाता है। इसीलिए आप सभी देख सकते हो कि इस खंबे पर और इसके छत पर किस तरह से डिज़ाइनिंग किया गया है। जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर होते हो तो लेफ़्ट साइड आपको वीरभद्रेश्वर, राइट साइड ये शिवलिंग मिलेगा। ये शिवलिंग भी बहुत ही पुराना माना जाता है। इसी के पास में तालाब भी स्थित है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर के आसपास बहुत सारे मंदिर भी स्थित है। उसमें से एक ये पास में तालाब भी स्थित है। इसका मानना ऐसा है कि यहाँ पर हम आंग नहाने से या फिर स्नान करने से त्वचा का रोग संपूर्ण तरीके से मिट जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा है ये सब कुछ नीलकंठेश्वर महादेव के आसपास का स्थान है। तो चलो मैं आपको आज शिवलिंग के या फिर इस शिवलिंग को 3 युग से स्थापित किया शिवलिंग माना जाता है। जैसे कि त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, 3 युग से यह शिवलिंग यहीं पर स्थापित है। इसका मानना ऐसा है कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे ही आप इस नीलकंठेश्वर महादेव के गर्भगृह में जाने लगते हो तो आपको लेफ़्ट साइड में गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। गणेश जी के दर्शन करते ही इसके पास में ही एक और शिवलिंग स्थित है। उनका भी दर्शन कर हम गर्भगृह के दूसरे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। हाँ दोस्तों, जब आप इस नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने आप गर्भगृह के अंदर जाते हो तो आपको 3 गर्भगृह मिलेंगे। उसके आखिरी में आपको ये नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन होगा। इसे 3 युग पुराना माना जाता है। हर एक युग में एक एक शिवलिंग स्थापित हुआ माना जाता है क्योंकि आप सभी देख सकते होंगे कि जो लेयर है
फर्स्ट लेयर में आपको एक शिवलिंग का आकार दिखेगा, दूसरे में दूसरा दिखेगा, तीसरे में तीसरा दिखेगा। इसका मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ही कर कर 3 शिवलिंग हर एक युग में स्थापित हुआ गया, ऐसा यहाँ के लोग और यहाँ का पुराणों में जिक्र है। और यह मंदिर एक्चुअली या फिर ये शिवलिंग कब स्थापित हुआ था किसी को पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ का ग्रंथ के हिसाब से ये 3 युग पुराना माना जाता है।